दोस्तों 3-4 दिन से बीमार रहा। लगभग 1.5 दिन ऑफिस नहीं गया तो बेरोज़गारी का आलम रहा ही है। और इस बेरोज़गारी के आलम में इंटरनेट के आजकल के बहुत बड़े एसीसी और यूसीसी हैं। श्री श्री 1008 ध्रुव राठी महाराज। एसीसी यानी अकल चंद चौहान और यूसीसी मतलब उसूल चंद चौहान। ये अपने आप को बॉलीवुड का भी अनवांटेड अनरजिस्टर्ड ठेकेदार मानते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि धुरंधर जब से हिट हुई है ध्रुव बहुत परेशान है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये भारत छोड़ के चले गए क्रांतिकारियों में भी बहुत सबसे आगे के क्रांतिकारी हैं। एक तो भारत की चिंता बहुत ही ताकतवर ढंग से करने वाले लोग आ गए हैं, ऐसे जो भारत में रहते हुए भारत के लिए कुछ नहीं कर पाए, कहीं किसी जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, स्वीडन, वहाँ बैठ के भारत को बहुत सिखाते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए। पर खैर, वहाँ भी मैं नहीं जाऊँगा। अगर आपका मूल भारतीय है तो आपको पूरा अधिकार है। तो उसूल चंद चौहान ने 29 मिनट का हाय हाय उफ उफ प्रोपेगेंडा डिस्को किया है धुरंधर के ऊपर कि भाई धुरंधर हाय प्रोपेगेंडा उफ प्रोपेगेंडा। और ये लेक्चर देते देते वीडियो के एंड में उन्होंने कुछ फिल्में रेकमेंड कर दी। कौन सी? चक दे इंडिया। क्यों सर, एक बात बताओ, अगर धुरंधर प्रोपेगेंडा है तो चक दे इंडिया फिल्म क्या है? कहानी तो थी नेगी साहब की, और इसमें कबीर खान नाम का मुस्लिम कैरेक्टर है। हुआ तो नेगी के साथ था ये सब कि उसने पाकिस्तान से पैसे ले लिए और मैच हरवा दिया, और फिर वो लड़कियों की टीम के कोच बने और फिर उन्होंने उस लड़कियों की टीम को जितवाया था। यहाँ कहानी बदल दी थी डायरेक्टर ने। तो ये फिल्म कैसे महान फिल्म हो गई जो प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं देखकर हमें चक दे इंडिया देखना चाहिए? मतलब आपके हिसाब से धुरंधर गोबर है तो चक दे इंडिया भी थोड़ा थोड़ा गू नहीं है, मतलब प्रोपेगेंडा के नाम पे? अच्छा, दूसरी चीज़ एक आपने अपने इस वीडियो में कह दिया कि भाई ये जो एक्टर हैं ये भाड़े के टट्टू हैं, ये इनको तो कुछ भी करवा लो और ये तो इनको आवाज़ उठानी चाहिए और हंगामा करना चाहिए कि भाई ये हमने ऐसी फिल्म में काम कैसे कर लिया, हाय हाय ने आके अपनी छाती पीटनी चाहिए। संजय दत्त, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, ये सब भाड़े के टट्टू हो गए। बाय द सेम लॉजिक मिस्टर एसीसी एंड यूसीसी, अकल चंद चौहान एंड उसूल चंद चौहान, श्री श्री 1008 ध्रुव राठी महाराज जी, चक दे इंडिया में ये जो पूरा रिलीजन ही बदल के कैरेक्टर बदल दिया गया, तो क्या आप शाहरुख खान को भी भाड़े का टट्टू बोलने की हिम्मत कर पाएंगे? मत करिएगा। शाहरुख के जर्मनी में भी बहुत सारे फ़ैन हैं, मैंने सुना है, बहुत ही बड़े ग्लोबल स्टार हैं वो। एक्टर को मिलती है स्क्रिप्ट, वो एक्टिंग कर डालता है। पर अगर आपने इन 3-4 लोगों को भाड़े का टट्टू कहा है और चक दे इंडिया आपके हिसाब से प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, और आप तो रेकमेंड कर गए, देखो मैं चक दे इंडिया के या शाहरुख खान को ज़बरदस्ती इसमें घसीटना नहीं चाहता था, लेकिन आपने रेकमेंड कर दी, मैं क्या करूं? आपने राजी रेकमेंड की। राजी, आहा हा, मतलब और तो उस फिल्म की मैं तारीफ क्या ही करूं, उस महान, आपके हिसाब से नॉन प्रोपेगेंडा फिल्म की, जिसमें वो पाकिस्तानी शौहर कितना प्यारा इंसान था, उसने रोते रोते मदर इंडिया की तरफ से गोली मारी थी, वो वाले सीन अगर हटा भी दूं, उस फिल्म का लॉजिक समझिए। आपके एक बाप है, वो भी जासूस है, वो अपनी बेटी को ट्रेन कर रहा है, वो भी जासूसी के लिए जा रही है पाकिस्तान, और विदाई के टाइम पे दुख भरा बाबुल टाबुल हाउ डू आई गो टू पाकिस्तान, उस टाइप का एक बड़ा दुख भरा दोनों ड्रामेबाजी वाला गाना गा रहे थे। अबे तुम्हें मालूम है तुम ट्रेंड जासूस भेज रहे हो पाकिस्तान में, तुम क्यों टसुए बहा रहे हो? इस टाइप का राजी का लॉजिक था। पर चलो मैं वहाँ भी नहीं जाता हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से श्री एसीसी यूसीसी, आपने जिसको कहा प्रोपेगेंडा वो है प्रोपेगेंडा। राजी एंड चक दे आर नॉट प्रोपेगेंडा, सो आई एग्री विद यू ऑन दैट। अच्छा, दूसरा जो आपने एक मेजर पॉइंट पूरे वीडियो में हाय हाय उफ उफ कर करके उठाया कि भाई चूक तो हर गवर्नमेंट से हुई है, वाजपेयी की गवर्नमेंट से हुई है, मोदी की गवर्नमेंट से हुई है, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट से हुई है, इंटेलिजेंस के इनपुट्स को सीरियसली नहीं लिया गया या नहीं देखा गया। ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। इनफैक्ट धुरंधर का जो ओपनिंग सीन है, IC 814 और जसवंत सिंह का कैरेक्टर दिखाया गया है,
जो बावजूद इसके कि वो कैरेक्टर दूसरा माधवन का जो अजीत डोभाल के ऊपर बेस्ड है, वो कह रहा है कि आप थोड़ा 1-2 दिन और दे दो, बिना टेररिस्ट छोड़े हम निकाल लेंगे। जसवंत सिंह का कैरेक्टर कह रहा है नहीं भाई टाइम नहीं है, छोड़ने दो, पैसे भी दे दो, सब कर दो। तो ये तो ओपनिंग सीन में आदित्य धर ने द देन बीजेपी गवर्नमेंट को बैड लाइट में दिखाया ना। आप मतलब कुछ जर्मनी में कुछ चलो ठीक है, शुरू की फिल्म निकल गई होगी, आसपास के आप जैसे ही एसीसी यूसीसी दोस्तों ने आपको बताया होगा, जो बताया उसके ऊपर आपने एनालिसिस कर दिया होगा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये करते रहे कि भाई सारी सरकारों से गलतियां हुई हैं, सारी सरकारों से गलतियां हुई हैं तो सब बराबर हो गए। नहीं सर, आपने बड़ा कन्वीनियंटली ना एक पॉइंट इग्नोर कर दिया जो इस फिल्म में कहा भी गया है, जिसकी वजह से आपको मिर्ची भी लगी, जो आपने अपने आगे के एनालिसिस में बोला कि पाकिस्तानियों को दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ येस, अप टिल 2014, अब इस बात को कोई डाइजेस्ट करे या ना करे, माने या ना माने, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 2014 के बाद जो गवर्नमेंट आई है, क्या उसका आपका ये क्रिटिसिज्म सही है कि क्या उसका इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट लेना वगैरह परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं है, वो क्रिटिसिज्म वैलिड है। लेकिन एटलीस्ट ये वाली गवर्नमेंट जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद ना अच्छी तरह से पजामा खोल के लठ मारती है जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको, ठीक है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि अटैक्स में कमी हुई है और एक खास एरिया में ही अटैक्स हो पा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने भी उठाया कि भाई प्रिपरेशन अजमल कसाब के टाइम पे क्या थी, ये वो इस बात पे गवर्नमेंट को क्यों क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। दोस्त, बॉम्बे में 26/11 के आसपास सिर्फ 26/11 नहीं हुआ था, उससे पहले 2007 में लोकल ट्रेन के ब्लास्ट हो गए थे, 2011 में फिर से ब्लास्ट हो गए थे। लगातार वो उस टाइम की गवर्नमेंट फेल रही थी कुछ चीज़ों को करने में। मजबूरियां हो सकती हैं जो भी, मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपका ये वाला पॉइंट भी ना आपने बड़ी कन्वीनियंटली ना दोनों गवर्नमेंट की जो कुछ कुछ कमियां रही हैं उनको मैप कर लिया, लेकिन इस गवर्नमेंट की 2014 के बाद वाली की जो एडवांटेज रही है उसको आपने बड़े प्यार से करके हटा दिया। अब इसी के लिए मैं आप जैसे लोगों को एसीसी प्लस यूसीसी, अकलचंद चौहान प्लस उसूलचंद चौहान बोलता हूँ। अच्छा, आपको किसी ने कहा होगा कि भाई कम से कम आधे घंटे तक क्रिटिसाइज करना है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोलना है, तो आपने कहा कि भाई देखो वायलेंस के सीन जब दिखा रहे हैं ना तो पीछे रंबा हो बज रहा है, हालांकि उसको आप जल्दी जल्दी में रैम्बो हो बोल के, चलो छोड़ो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे भाई टैरेंटिनो से लेके रमेश सिप्पी तक बैकग्राउंड म्यूजिक को बजाते हैं वायलेंस के सीन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल टैरेंटिनो तो गाने वाने बजाते हैं और किसी को उससे प्रॉब्लम नहीं होती। मेरे को उड़ता उड़ता किसी ने बोला आप भी बहुत बड़े भक्त हो उस महात्मा के, पर चलो छोड़ो, वन एसीसी एंड यूसीसी इज द फैन ऑफ अनदर एसीसी एंड यूसीसी। बट द पॉइंट इज सर कि जैसे शोले में भी जब बसंती के पीछे डाकू पड़े हैं तो आर डी बर्मन तबला बजा रहे थे, इट्स अ वेरी फेमस तबला म्यूजिक उस चेज सीक्वेंस में। तो आप अब क्या बोलना चाहोगे कि देखो जी लड़की की तो इज्जत पे आ बनी और आर डी बर्मन तबला बजा रहा था। यार मतलब वही वाली बात, जर्मनी में, हाँ जर्मनी इज़ फेमस फॉर अक्टूबर फेस्टिवल, चलो आपका लगता है अक्टूबर फेस्टिवल चल ही रहा है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ के दीज आर क्रिएटिव मूवीज सेंटर्ड ऑन वायलेंस। तो वायलेंस का सीन ये लोग उसको एकदम बेस्ट प्रेजेंट करेंगे ना। मतलब शोले में आप डायरेक्टर होते तो आप ऐसे दिखा देते, ए ठाकुर हाथ दे दे, हाँ ए खच, और ठाकुर एंड में गब्बर अब नहीं छोड़ूंगा मारूंगा, हाँ तू मर जा, हाँ, और गब्बर करता बहुत चलती फिर शोले। सो देखो गुरु, ऐसा है कि एनालिसिस कर लो वही गंदे गंदे से, जैसे आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया था ना कि भाई ताजमहल में इतने आते हैं तो इसमें इतने कैसे आ पाएंगे। अब आपको बड़ी फुकाई हो रही होगी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ताजमहल को शायद इस साल क्रॉस कर जाए नंबर ऑफ विजिटर्स में, और लगातार बढ़ रही है। ये बात अलग है कि आपने 7 साल पहले जहर उड़ेला और आज तक फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। But then, ACCs and UCCs, they don't give explanations. They give judgments, one-sided judgments. अच्छा हाँ श्रीमान ACC, लास्ट,
आपने कहा कि वो करेंसी वाला पंगा है कि भाई देखो हमारे देश के एजेंसीज ने करेंसी की चीज़ पकड़ी थी और वो सजग थे, बिल्कुल सजग थे। आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी एजेंसीज, हमारे आर्म्ड फोर्सेस हमेशा सजग रहे हैं, हमेशा अपना काम करते रहे हैं। द डिफरेंस हैज़ बीन द पॉलिटिकल लीडरशिप। वो आपको थोड़ा सा हजम नहीं होता है, बट वो चलो छोड़ दो, वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। द पॉइंट इज़ कि आपने वहाँ पे भी ना बड़ा कन्वीनियंटली, जैसे आपने वो टेरर और इंटेलिजेंस इनपुट वाला पैरेलल उतना ही बिठाया ना जहाँ तक आपके लिए कंफर्टेबल था। करेंसी रैकेट का भी आपने बस उतना ही दिखा दिया कि देखो हमारी एजेंसीज कर रही थी। आपने ये नहीं बोला कि वो वाली यूके वाली फर्म जिसके बारे में आप 10 फैक्ट्स बता रहे थे, आपने ये नहीं बताया कि एक सर्टन मिनिस्टर ने, जो यूके बेस्ड एजेंसी पाकिस्तान को करेंसी पेपर दे रही है, उसी को ठेका दे दिया कि वो इंडिया को भी करेंसी पेपर देगा। अकल से आप सोचो ना, मतलब वही आदमी जो पाकिस्तान आर्मी के लिए बंदूक बना रहा है, आप उसी से हिंदुस्तान के लिए बंदूक बनवाओगे? बनवाओगे? दैट्स द पॉइंट माय डियर फ्रेंड। बट यू आर एसीसी एंड यूसीसी, वी आर कॉमन इंडियन सिनेमा ऑडियंसेस। हम में कहाँ अकल है सर? आप तो जर्मनी से बैठ के उपदेश देते हो, मैं तो कभी काठमांडू भी नहीं गया, पर चलो छोड़ो, वहाँ नहीं जाते हैं। लास्ट मैं आपको ये बोलता हूँ कि मैं पिछले कई दिनों से बीमार रहा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि मैं धुरंधर नहीं देखूंगा। दर्शक, मेरे ऑडियंसेस ने बहुत प्यार दिया है, ऑलमोस्ट 3 लाख मेरे व्यू आए हैं फेसबुक पे। आई होप यूट्यूब पे भी थोड़े लोग आ जाएं मेरे सब्सक्राइबर बनने। मैंने अब तक फैसला किया था कि चलो छोड़ो, अब मैं खुद जाऊंगा धुरंधर देखने, एक बार और एक बार और जाऊंगा, मैं 3 बार देखूंगा वो फिल्म, सिर्फ तुम्हारे जहर भरे उपदेश की वजह से। और मैं अब लोगों से भी अपील करूंगा कि अब एक एक बार और देख लो ध्रुव राठी के नाम पे। तो और एक और बात, ध्रुव राठी सर, अगर आप इतने ही बड़े अकलचंद चौहान और उसूल चंद चौहान हो, तो यार धुरंधर की बात करते ना, बीच में अपना एआई ट्रेनिंग का ऐड क्यों घुसा देते हो? मतलब तुम भी धुरंधर के नाम पे अपना इनकम बढ़ा रहे हो ना। अगर इतनी उसूल के पक्के होते तो अपनी पब्लिसिटी नहीं करते ना, अपनी पब्लिसिटी, क्योंकि बट देन इस दुनिया के सारे अकलचंद चौहान और उसूल चंद चौहान सिर्फ दूसरों के खिलाफ फैसला देने में, दूसरों के ऊपर कैरेक्टर के कमेंट करने में इक्के होते हैं। अपनी तरफ कौन देखता है यार? अपनी क्या गलती है? आप तो खुदा का तोहफा हो यूट्यूब को।